यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में भूमाफियाओं की खैर नहीं, इसका सिर्फ दावा नहीं किया गया बल्कि इसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। गाजीपुर में ऐसा ही मामला सामने आया था, जिस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी शख्स के 6 मंजिला टावर को जमींदोज कर दिया और फिर संदेश दिया कि यूपी में भूमाफियाओं की काली करतूतों पर सरकार का हंटर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप भी देखिए कि कैसे महज 6 सेकंड में 6 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। महज 6 सेकंड के अंदर 6 मंजिला टावर जमींदोज हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 6 सेकंड में ये पूरी की पूरी इमारत जमीन पर आ गिरी और देखते ही देखते इससे उठे धूल के गुबार ने पूरे इलाके को ही अपनी चपेट में ले लिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये टावर गिरा क्यों, तो चलिए इस मामले के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल इस टावर के मालिक के खिलाफ प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इसका निर्माण अवैध तौर पर किया गया है। प्रशासन ने जब इसकी जांच की तो पाया गया कि बिल्डिंग को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी, साथ ही इसे मास्टर प्लान के विपरीत बनाया गया था। ऐसे में प्रशासन ने इस बिल्डिंग को गिराने का फैसला कर लिया, जहां जिला प्रशासन की मौजूदगी में 4 पोकलैंड मशीनों की मदद से इस 6 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। प्रशासन की ये कार्रवाई भू माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र के टावर को प्रशासन ने गिरा दिया, वो माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद खास आदमी माना जाता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस कार्रवाई के लिए प्रशासन ने क्या कुछ किया। प्रशासन ने ये बुलडोजर प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र की इमारत पर चलाया। प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र को माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। 8 साल पहले इस 6 मंजिला टावर को अवैध रूप से तैयार किया गया था। इस टावर को बनाने में 3,31,75,000 रुपए का खर्च आया था। जांच में पाया गया कि इस टावर को मास्टर प्लान के विपरीत बनाया गया है। प्रशासन ने जांच की तो पाया कि यह टावर पूरी तरह से अवैध है, जिसके बाद 12 नवंबर 2020 को एसडीएम ने आदेश जारी कर दिया। एसडीएम ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया। इसके खिलाफ गणेश दत्त मिश्र ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट में सुनवाई के आदेश दे दिए। डीएम को यहां पर 8 सदस्यीय टीम ने मामले की रिपोर्ट सौंपी, जिस पर डीएम ने एसडीएम के आदेश को बहाल कर दिया। डीएम ने भी 6 मंजिला इमारत के ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए, जिसके बाद 4 पोकलैंड मशीन की मदद से बिल्डिंग को गिरा दिया गया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफिया दहशत में है। तो बने हुए थे जिसपे इनको नोटिस दी गई थी। नोटिस में सुनवाई उपरांत गिराने का आदेश एसडीएम साहब का था। उसके बाद इन्होंने अपील करी, अपील में अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद एसडीएम साहब के आदेश का क्रियान्वयन किया गया। बस यही है। क्या ये जो मलबा गिरा, ये मलबा भी हटाया जाने का कार्यक्रम किया जाएगा या कैसे रहेगा? ये मलबा हटा करके बगल में कर दिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया ये है कि जो गिराने में व्यय हुआ है, इसकी वसूली भी इनसे राजस्व की बात की जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से गाजीपुर के तमाम भू माफिया खौफजदा हो गए। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। आरोप है कि इस इमारत को बनाने में काले धन का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही इसे मास्टर प्लान के नियमों के विपरीत बना दिया गया था। वहीं इसके पहले भी प्रशासन ने गणेश दत्त मिश्र के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके तहत उसके 2 असलहों का लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुका है और जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। प्रशासन की माने तो ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई, लेकिन गाजीपुर के सोशल एक्टिविस्ट अभिनव मिश्रा ने प्रशासन की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कहना चाहता हूँ, अगर इनका मकान गलत है तोड़ा जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई में क्या आपने किया? आपने नीचे से मकान तोड़ना शुरू कर दिया। नीचे से पिलर तोड़ेंगे तो पूरा 8-9 मंजिला का मकान है, अगल बगल सटे हुए सारे मकान यहाँ पे हैं। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा के लिए कुछ किया? यहाँ पे किराएदार आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे लोग देखने वाले खड़े हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में एक तरफा, चूंकि मुख्तार अंसारी से जोड़ दो, इनको जोड़ दो, अभिनव मिश्रा को जोड़ दो, फला तिवारी को जोड़ दो।
सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां पर भी अवैध निर्माण की जानकारी प्रशासन को मिल रही है, वहां पर प्रशासन एक्टिव होकर अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। गाजीपुर के 6 मंजिला टावर को लेकर भी प्रशासन को शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के बाद ये सच पाया गया कि इस टावर को अवैध तरीके से बनाया गया था, जिस वजह से इसे गिरा दिया गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे यूपी सरकार और प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती बरत रहे। जहां पर भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है और यही वजह है कि गाजीपुर में भी अवैध टावर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां महज 6 सेकंड में ये 3 मंजिला टावर जमींदोज हो गया। गाजीपुर से अनिल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।